खाओगे? नहीं नहीं, तुम खाओ। क्या है? पनीर करी। पेन कहाँ गया? मार्कर। कल वाली क्लास में बच्चों फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर का हमने पूरा आपको एनालिसिस की थी। खोल के दिखाओ जाके ना इन्हें। अब देखिए आज की क्लास में आपको उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस का आधा प्रूफ आज करा पाएंगे। दरवाजा बंद कर दो, कुंडी लगाओ। हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर। फ्रिंजेस की इंटेंसिटी फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर में। फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर में दो पैरेलल प्लेट्स हैं। दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच की सेपरेशन T है। दो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच की सेपरेशन T है। ए बी दो पैरेलल प्लेट्स हैं T सेपरेशन पर। दो पैरेलल प्लेट्स हैं T सेपरेशन पर। लाइट रेज इंसिडेंट हुई जिसका एम्पलीट्यूड C है। कॉन्वेक्स अब जो सीधी गई वो C, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R है। ये एंगल जो है वो फाई है। जो सीधी चली गई उसका एम्पलीट्यूड C है। जो सीधी चली गई उसका एम्पलीट्यूड C है। उसका एम्पलीट्यूड C है। वो सीधी चली गई उसका एम्पलीट्यूड C है। जो रिफ्लेक्शन हुआ वो CR, रिफ्लेक्शन के बाद CR। जो इधर गई वो CR, फिर रिफ्लेक्शन हुआ CR स्क्वायर। ये है आपकी CR स्क्वायर। फिर रिफ्लेक्शन हुआ CRQ, इधर जाएगी CRQ। फिर रिफ्लेक्शन हुआ CR की पावर 4। तो CR स्क्वायर CR की पावर 4। ये P पॉइंट पर कन्वर्स कर रहे हैं। इसके अराउंड इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है।
स्क्रीन ये आपकी एक्स है, लेंस है आपका एल। तो देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स amplitudes of transmitted light beams are CR square CR की पावर and so on. Amplitude of transmitted light beam are CR square CR की पावर 4 CR की पावर 6 and so on. उनको कमल को डांटो धनु चाचा, तो ये तुमने क्या किया है, सड़ गया है, तुम्हें 20,000 रुपया देना पड़ेगा, वहीं से गिर जाए। वो जानते हो क्या होगा, वो तो वहाँ गिर जाएगा चक्कर खा के, और पत्नी को भर्ती कराना पड़ जाएगा, और वो भी कहो चिल्लाने लगे आज के बाद हम वहाँ जाएंगे नहीं। तुम धनु चाचा फ़ोन करके डांटो इन्हें कस के, इनको डांट दे फ़ोन करके कि तुम्हारा ये तरीका हुआ, पूरा घर सड़वा दिया तुमने। इसके एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स आर CR स्क्वायर CR की पावर 4 CR की पावर 6 एंड सो ऑन। अब देखिए पाथ डिफरेंस बिटवीन transmitted beams are P बराबर 2 mu t cos r होता है। अब म्यू की वैल्यू 1 है फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 है, म्यू की वैल्यू 1 है फॉर एयर और वैक्यूम। आर वही टी थिकनेस है, आर की जगह फाई ले लीजिए, आर की जगह फाई ले लीजिए, आर की जगह फाई ले लीजिए। तो P बराबर 2 म्यू का मान है 1 cos फाई, तो P की वैल्यू 2 cos फाई बराबर NN, 2t cos फाई NN। ये पाथ डिफरेंस हुआ, इसके बीच का ये है, इसके दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का पाथ डिफरेंस ये P है। C और CR स्क्वायर के बीच का आपका ये C और CR स्क्वायर CR की पावर 4, C और CR स्क्वायर की पावर 4 के बीच का पाथ डिफरेंस ये है, ये पाथ डिफरेंस है। अब देखिए फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू है 2t cos फाई, 2t cos फाई, पाथ डिफरेंस की वैल्यू है 2t cos फाई।
तो फेज डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू हुई 4 पाई टी अपॉन लैम्डा कॉस फाई। ये फेज डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का। ये फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच का डेल्टा, इन दोनों के बीच के डेल्टा, तो ये इनके बीच का फेज डिफरेंस। तो ये जरा बच्चों देख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर में, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर, ये टॉपिक है। दो प्लेट हैं ए और बी जिनके बीच में एयर और वैक्यूम है। दो प्लेट हैं ए और बी जिनके बीच में एयर और वैक्यूम है। थिकनेस टी है, थिकनेस टी है, थिकनेस टी है दोनों प्लेट्स के। लाइट रेज इंसिडेंट वी जो सीधी चली गई उसका एम्पलीट्यूड सी है। रिफ्लेक्शन हुआ सी आर, तो इधर जाएगी वो सी आर, रिफ्लेक्ट हुई सी आर स्क्वायर, फिर रिफ्लेक्ट हुई सी आर क्यूब, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर की पावर, तो सी आर स्क्वायर, सी आर की पावर 4, सी आर की पावर 6, सी आर की पावर 8 एंड सो ऑन। ये पी पॉइंट पर कलेक्ट है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स आर सी आर स्क्वायर, सी आर की पावर 4, सी आर की पावर 6 एंड सो ऑन। पाथ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड बीम्स आर P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर। अब म्यू की जगह 1, म्यू बराबर 1 फॉर एयर और वैक्यूम, R की वैल्यू है 5। अब P बराबर 2 म्यू का मान 1 T कॉस 5, तो पाथ डिफरेंस हुआ 2T कॉस 5, किसके बराबर? n लैम्डा के। पाथ फेज डिफरेंस जो डेल्टा है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस 2T कॉस 5, तो 4 पाई टी अपॉन लैम्डा कॉस 5। तो ये अब ये फेज डिफरेंस जो होता है एम्पलीट्यूड्स के बीच में काम करता है। तो फेज डिफरेंस जो एंगल है ये एम्पलीट्यूड्स के बीच में कार्य करता है। तो एम्पलीट्यूड्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है एंगल की तरह कार्य कर रहा है। तो ये देखिए भाई, एम्पलीट्यूड है लाइट रेज का c, ये देखिए c से डेल्टा एंगल पर सी आर स्क्वायर, c से डेल्टा एंगल पर सी आर स्क्वायर। अब ये चला सी आर की पावर 4, फिर डेल्टा एंगल, फिर सी आर की पावर 4 से सी आर की पावर 6, ये डेल्टा एंगल, ठीक है। ये अब ये तो हॉरिजेंटल ले लीजिए x, ये हॉरिजेंटल से डेल्टा और बनाएगा, तो डेल्टा डेल्टा कितना हो गया 2 डेल्टा। ये हॉरिजेंटल से 2 डेल्टा और बनाएगा, तो 2 डेल्टा और डेल्टा कितना हो गया 3 डेल्टा, 3 डेल्टा। ये एंगल बन गए। लाइट रेस का एम्पलीट्यूड है c, इधर गया सी आर स्क्वायर डेल्टा एंगल पर, फिर हॉरिजेंटल से सी आर की पावर 4 का डेल्टा और डेल्टा 2 डेल्टा एंगल, फिर सी आर की पावर 4 और सी आर की पावर 6 के बीच में डेल्टा, और ये 2 डेल्टा 3 डेल्टा एंगल हो गया। तो इस तरीके से डेल्टा c और सी आर स्क्वायर के बीच में, हॉरिजेंटल का सी आर की पावर 4 के साथ 2 डेल्टा, सी आर की पावर 6 के साथ 3 डेल्टा, ये एंगल आपके बन रहे हैं, ये आपके एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब देखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स of amplitudes
हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स। आज की क्लास में बच्चों हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास कल रात में रिकॉर्ड किया तो क्लास में साउंड ही नहीं आया है, इसलिए आज तो हम बेसिक तक का यहाँ तक बता दे रहे हैं। फिर जो अगली क्लास होगी, मतलब फ्राइडे वाली, वो क्लास हम बड़ी कर देंगे और पूरा फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर आपकी फेब्री पिरोट की 3rd क्लास में पूरा एक ही बार में हो जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। अब अगली क्लास में तो इसमें हम बेसिक आपको 1-2 बार का टाइम भी दे रहे हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट P से दिखाया, C तो हॉरिजेंटल में है ही, CR² cos डेल्टा ले लीजिए, CR की पावर 4 cos 2 डेल्टा ले लीजिए, CR की पावर 6 cos 3 डेल्टा ले लीजिए, CR की पावर 8 cos 4 डेल्टा, ये चलेगा। ये इक्वेशन हो गई 3rd। ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, धनु चाचा इधर आके पंखा बंद करो, आवाज बहुत कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड्स Q बराबर C, तो 0 हो गया, हॉरिजेंटल में ही है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0। CR² साइन डेल्टा, CR की पावर 4 साइन 2 डेल्टा, CR की पावर 6 साइन 3 डेल्टा एंड सो ऑन। अब इनको ऐड करिए C+IS मेथड से, P+IQ मेथड से आप ऐड करिए। जो C+IS मेथड है उससे आप ऐड करिए, C+IS मेथड से आप ऐड करिए। तो P+IQ करके ऐड करिए तो CR² cos डेल्टा, CR² साइन डेल्टा, CR की पावर 4 cos 2 डेल्टा, CR की पावर 4 साइन 2 डेल्टा, CR की पावर 6 cos 3 डेल्टा, CR की पावर 6 साइन 3 डेल्टा, CR की पावर 6 साइन 3 डेल्टा। अब इनको जोड़ लीजिए, P+IQ CR² cos डेल्टा प्लस I साइन डेल्टा, cos डेल्टा प्लस I साइन डेल्टा, CR की पावर 4 cos 2 डेल्टा प्लस I साइन 2 डेल्टा। ठीक है, CR की पावर 6 cos 3 डेल्टा, I साइन 3 डेल्टा, ये ऐसे। अब आप ऐड करिए तो P+IQ CR² e की पावर I डेल्टा, CR की पावर 4 e की पावर 2I डेल्टा, CR की पावर 6 e की पावर 3I डेल्टा एंड सो ऑन। C आप कॉमन ले लीजिए तो P+IQ, C कॉमन ले लिया, 1+R² e की पावर I डेल्टा, R की पावर 4 e की पावर 2I डेल्टा, R की पावर 6 3I डेल्टा एंड सो ऑन, ये चल रहा है। इक्वेशन नंबर 5, ये आपकी GP
सीरीज बनी जाके ये आपकी गुणोत्तर सीरीज बन रही है इनफाइनाइट तक के लिए। ये जीपी सीरीज बन रही है इनफाइनाइट तक के लिए। ये आपकी जीपी सीरीज बन रही है इनफाइनाइट तक के लिए। ये आपकी जीपी सीरीज बन रही है इनफाइनाइट तक के लिए। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सी आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, सी आर की पावर 4 कॉस 2 डेल्टा, सी आर की पावर 6 कॉस 3 डेल्टा, सी आर की पावर 8 कॉस 4 डेल्टा एंड सो ऑन। वर्टिकल कंपोनेंट क्यू, सी तो हॉरिजॉन्टल में है ही, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया 0। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट 0। सी आर स्क्वायर साइन डेल्टा, सी आर की पावर 4 साइन 2 डेल्टा, सी आर की पावर 6 साइन 3 डेल्टा, सी आर की पावर 8 साइन 4 डेल्टा एंड सो ऑन। अब इसे ऐड करिए P प्लस आई क्यू, इसमें I से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए P प्लस आई क्यू, I से मल्टीप्लाई तो P प्लस आई क्यू, C ये वाला 0, सी आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, I सी आर स्क्वायर साइन डेल्टा, सी आर की पावर 4 कॉस 2 डेल्टा, I सी आर की पावर 4 साइन 2 डेल्टा, सी आर की पावर 6 कॉस 3 डेल्टा, I सी आर की पावर 6 साइन 3 डेल्टा एंड सो ऑन। अब आपने P प्लस आई क्यू सी आर स्क्वायर बाहर लिया कॉस डेल्टा प्लस I साइन डेल्टा, सी आर की पावर 4 कॉस 2 डेल्टा प्लस I साइन 2 डेल्टा, सी आर की पावर 6 कॉस 3 डेल्टा प्लस I साइन 3। अब आपने P प्लस आई क्यू सी आर स्क्वायर ई की पावर I डेल्टा, सी आर की पावर 4 ई की पावर 2I डेल्टा, सी आर की पावर 6 ई की पावर 3I। या खिड़की बंद करो रोशनी आ रही है। सी आर की पावर 6 ई की पावर 3I डेल्टा। अब आपने C कॉमन ले लिया, ये इनफाइनाइट तक की जीपी सीरीज बन गई, इनफाइनाइट तक की जीपी सीरीज बन गई, अनंत तक की जीपी सीरीज बन गई। अब इस सीरीज का कॉमन फैक्टर है, इनफाइनाइट तक की जीपी सीरीज बन गई और इसका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है आर स्क्वायर ई की पावर I डेल्टा, आर स्क्वायर ई की पावर I डेल्टा, ये कॉमन फैक्टर है। और इस सीरीज का सलूशन, ठीक है, इस सीरीज का सलूशन आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर इसका सलूशन क्या होगा, P प्लस आई क्यू का, P प्लस आई क्यू बराबर C 1/1 माइनस आर स्क्वायर I डेल्टा। ये आपका बना जाके सलूशन, ये आपका सलूशन बना जाए। जब प्रवीण को बुला लाना, वो देखे जरा, एक क्लास हमने रिकॉर्ड करी उसमें आवाज़ नहीं जा रही, ऐसा ना हो आवाज़ आ रही हो हमें दिखे। P प्लस आई क्यू बराबर C 1/1 माइनस आर स्क्वायर ई की पावर I डेल्टा, आर स्क्वायर ई की पावर I डेल्टा, ये आपका। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आपकी फ्राइडे वाली क्लास में हम प्रॉपर वे में फिर से आपको पूरा सलूशन एक बार भेजेंगे। आज कल रात हमने एक क्लास रिकॉर्ड की और वो क्लास में आवाज़ नहीं गई, आवाज़ ही नहीं आई है, इस वजह से हम इस क्लास को छोटी क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बच्चों, ये जो आपके पेपर में छप जाता है, जो न्यूज़ आती है, उससे आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। सभी बच्चे अगली क्लास में पहुंच चुके हैं, आपके प्रमोशन का नियम भी बन चुका है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है ना। ये एफिडेविट तो मांगा ही जाएगा, जब तक एडमिशन की मार्कशीट नहीं आती है तब तक आपका प्रवेश हमेशा अस्थायी प्रवेश ही माना जाएगा, वो नियम होता है।